इवन तो आज की इस ऑडियो बुक के अंदर अपन लोग रिवाइज करना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जब सिविलाइजेशन का टाइम हुआ तो बहुत सारे अटेम्प्ट हुए क्लासीफाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऐसा नहीं मतलब कि ऐसा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अपने करना था जिससे जो ऑर्गेनिज्म अपने को यूज में आने वाले फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग तो वो एक अच्छे से मालूम अपने को चल सके। तो सबसे पहले एरिस्टोटल आए जिन्होंने काम करा, उन्होंने साइंटिफिक बेसिस लिया क्लासिफिकेशन का। उन्होंने सिंपली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज़ करा प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए, ट्री, शब्स, हर्ब्स के अंदर। और उन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड करा था कि जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास नहीं है। फिर लिनेस का टाइम है, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें प्लांटी था और में लिया था, ठीक है, जिनके अंदर सारे प्लांट्स और एनिमल्स को उन्होंने इंक्लूड कर दिया था। इस सिस्टम के अंदर ना एक दिक्कत ये थी कि वो यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करा था, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करा था, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन एल्गी, नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी, इनके बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। तो जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का प्लांट्स और एनिमल्स का वो इजीली डन हो गया और बहुत ईजी है अंडरस्टैंड का। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इन दोनों कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे थे, इसलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सका। अब अपन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल, तो अपने को एक ये नीड फेल्ट हुई कि जो इंक्लूडिंग अपने को अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखना चाहिए, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ ऑल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वगैरह। अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो बहुत सारे चेंजेस हुआ टाइम बाय टाइम, और जो प्लांट एनिमल किंगडम है कांस्टेंट रहे डिफरेंट सिस्टम के अंदर। फिर जो अंडरस्टैंडिंग अपन ने ऑर्गेनिज्म की करी और फिर इंक्लूड करा किंगडम के अंदर और चेंज होते रहे। और ये जो नेचर है अदर किंगडम्स का वो भी अंडरस्टूड अपन ने फिर डिफरेंटली साइंटिस्ट के द्वारा टाइम बाय टाइम करता गया। अब एक जो है आपके सामने इमेज लगा रहा हूँ, इसको आप पॉज करके यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अपन बात करते हैं आर.एच. विटाकर साहब की, जो 1969 में जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया के बारे में बताया, जिसकी इमेज मैंने आपको पहले दे दी है। अब जो मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का उन्होंने क्या क्या लिया, देखो, सेल स्ट्रक्चर लिया सबसे पहला, दूसरा उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिया, तीसरा उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया, चौथा उन्होंने रिप्रोडक्शन लिया, पांचवा उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स लिए, ठीक है। अब जो उसके बाद जो एक 3 डोमेन सिस्टम आया था जो कि डिवाइड करा था किंगडम मोनेरा को भी 2 डोमेन के अंदर, और उन्होंने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को 3rd डोमेन के अंदर रख दिया, और इसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। अब अपन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जो अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था तो उसके अंदर क्या था कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोसेस, स्पंज, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सबको प्लांट के अंदर रख दिया था। अब ये जो है उन्होंने क्या यूनिफाइड कर दिया पूरे किंगडम को, और जो ऑल ऑर्गेनिज्म है उनके पास जो सेल वॉल होती है उनके सेल के अंदर, तो इनको सबको प्लेस करा वाइडली डिफर्ड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसलिए इन्होंने क्या ब्रॉट टुगेदर करा, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है अदर ग्रुप के साथ जो कि यूकैरियोटिक है तो उनको ग्रुप टुगेदर करा, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरो वगैरह हो गया वो प्लेस टुगेदर हो गए एल्गी के अंदर। अब ये क्लासिफिकेशन ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंगी के, ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स के। उन्होंने ऑल्सो शो कर रहे थे वो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस उनके वॉल की कंपोजिशन में, जैसे फंगी के पास काइटिन था और ग्रीन प्लांट्स के पास सेलुलोज था। जब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करी तो जो फंगी जो वो प्लेस्ड हो गया एक सेपरेट किंगडम में जिसको बोलते हैं फंगी। अब जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुप कहीं के अंदर करा किंगडम मोनेरा के अंदर, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उनको कहीं में रखा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है उन्होंने क्या करा, जो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला थे जो कि पहले एल्गी के और प्लांट के, एल्गी था प्लांट के अंदर लेकिन उन दोनों के पास सेल वॉल थी, तो जो पैरामीशियम है, अमीबा है, जिन दोनों को अपन पहले एनिमल किंगडम के अंदर प्लेस करा था लेकिन वो वॉल को लेक कर रहे थे सेल वॉल को, इसलिए उनको टुगेदर पुट करके ऑर्गेनिज्म को जो कि अर्लियर क्लासिफिकेशन में प्लेस्ड कर दिया था डिफरेंट किंगडम के अंदर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का वो चेंज हो गया। अब इस काइंड के जो चेंजेस है वो फ्यूचर में भी हो सकता है कि अपने टाइम बाय टाइम जो चेंज होते रहे, अपन अटेम्प्ट और दूसरा भी कर जाएगा, इवॉल्व हो जाए कोई सा नया क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी नहीं, फाइलोजेनेटिक भी हो जाए और बहुत सारे कुछ चेंज हो सकते हैं। तो अब अपन इस चैप्टर के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो जो बैक्टीरिया वो सोल मेंबर होते हैं, उनका जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया, हर जगह अपने को देखने को मिलते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया अपने हैंडफुल सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अपन एक लाइव एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि हॉट स्प्रिंग में चल जाओ, डेजर्ट में चल जाओ, स्नो में चल जाओ, डीप ओशंस के अंदर चल जाओ, तो वहाँ दूसरे अदर लाइफ फॉर्म जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम वहाँ पर जो बैक्टीरिया मिलेंगे और बहुत सारे लिव करते हैं वो उसके ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो अपन उसको पैरासाइट्स भी बोल सकते हैं। अब बैक्टीरिया जो ग्रुप होते हैं 4 कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहला कोकस, जो कि उस कोकस जिसका मैंने चारों की इमेज आपके सामने लगा दी, कोकस डॉट टाइप के होते हैं। फिर रॉड शेप्ड बेसिलिया होते हैं, फिर कॉमस शेप्ड विब्रम होते हैं, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरिलियम होते हैं। अब जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है अगर अपन दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो। बैक्टीरिया जो ग्रुप होता है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बताता है, और कुछ जो बैक्टीरिया वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो सिंथेसाइज कर सकते हैं अपना फूड का, खुद का फूड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। और जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया वो हेटेरोट्रॉप्स है, मतलब किसी और
ऑर्गेनिज्म या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही डिपेंड है फूड के लिए। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं 2.1.1 आर्के बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया वो स्पेशल होती है क्योंकि वो जो मोस्ट हार्श हैबिटाट्स के अंदर अपने को देखने को मिल जाता है, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्ची एरिया, मिथेनोजेंस। और आर्के बैक्टीरिया डिफर करते हैं अदर बैक्टीरिया से इन हैविंग सेल वॉल स्ट्रक्चर, और यही फीचर रिस्पॉन्सिबल होता है उनका सर्वाइवल का। कहाँ पर? एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर मिथेनोजन प्रेजेंट होती है गट में सर्वल रूमिनेंट एनिमल जैसे काउ बफेलो के अंदर, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस उस ढंग से। अब अपन 2.1.2 यू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। अब ये जो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया फिर ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, इनको कैरेक्टराइज करा बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। अगर ये मोटाइल होगी उसके पास फ्लैजिल होगा। तो एक साइनोबैक्टीरिया जिसको अपन बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी, तो उनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट की तरह, और वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, फ्रेश वाटर, मराइन या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी जो कॉलोनी है ना वो जनरली सराउंड होती है जिलेटिनियस सीड्स से, तो ये वो जो है ब्लूम फॉर्म कर सकती है पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर। और कुछ इसमें से ऑर्गेनिज्म है जो कि फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का स्पेशलाइज सेल्स जिनके पास होती है हेट्रोसिस्ट, जिसके जो कि इनके एग्जाम्पल नॉस्टेक और एनाबेना। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और वो यूज़ करते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी कहीं के लिए एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। और वो कैसे एक ग्रेट रोल प्ले करते हैं रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। और जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में, जो मेजोरिटी इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना वो डिकम्पोजर होते हैं। बहुत सारे ह्यूमन भी यूज़ करते हैं जो कि जैसे कार्ड हो गया, तो उसके लिए अपन जो लैक्टोबैसिलस का यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स कोई में यूज़ करते हैं। फिर उसके अलावा फिक्सिंग करने के लिए नाइट्रोजन का लेग्यूम रूट्स पे, और कुछ पैथोजन जो कि डैमेज भी करती है ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म्स में और पेट्स में, जैसे क्लोरेला, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस ट्रैंकल, ये जो कुछ डिसीज है जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया के कारण होती है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली कहीं से होते हैं, फिजन से होते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी अडॉप्ट करके जो प्रिमिटिव टाइप जो होता है डीएनए ट्रांसफर का एक बैक्टीरिया से अदर में, वो भी ये लोग करते हैं। उसके अलावा जो माइकोप्लाज्मा ये जो है ना कंप्लीटली इसके पास सेल वॉल होती नहीं है, वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो कि सर्वाइव कर रहा है विदाउट ऑक्सीजन। और बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो वो पैथोजेनिक होता है एनिमल्स को भी और प्लांट्स को। टू किंगडम प्रोटिस्टा, तो जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं उनको अपन प्रोटिस्टा के अंदर लगते हैं, लेकिन इनकी बाउंड्री जो है ना वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा नो जो कि बायोलॉजिस्ट में भी एक प्लांट से अनदर। अब इस बुक के अंदर अपन क्या इंक्लूड करेंगे? क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड्स, लाइमआउट्स और प्रोटोजोन्स जो अंदर आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। अब जो मेंबर्स है प्रोटिस्टा के वो प्राइमरली एक्विटिक होते हैं। अभी जो किंगडम जो फॉर्म करता है लिंक अदर डीलिंग जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी के साथ में हो रही है। यूकैरियोट्स होता है तो जो प्रोटिस्टन सेल बॉडी है उसके पास क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है। किसी के पास फ्लैजिला भी होगा, किसी के पास सिलिया भी होगा। और प्रोटिस्ट जो है रिप्रोड्यूस कहाँ से करते हैं? एसेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं 2.2.1 क्रिसोफाइट्स के बारे में। तो इस ग्रुप के अंदर डाई एटम्स होते हैं और गोल्डन एल्गी डेसिमेट्स होती है। फाउंड कहीं में होती है? फ्रेश वाटर में भी होती है, मराइन एनवायरमेंट्स में भी होती है। उनके पास माइक्रोस्कोपिक होता है और फ्लोट कैसे करती है? पैसिवली करती है वाटर करंट्स के ऊपर, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं? प्लैंकटन। अब जो ज़्यादातर जो इसमें जो फोटोसिंथेटिक होती है और जो डाई एटम्स है जो सेल वॉल है वो 2 3 ओवरलैपिंग सेल्स बनाते हैं जो कि फिट हो सकती है एक सोप बॉक्स के अंदर। अभी जो वॉल्स है इसको एम्बेड कर देते हैं किसके साथ में? सिलिका के साथ में, और इसलिए इनकी वॉल जो है इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाती है और डाई एटम्स अपने अर्थ पे छूट जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और थोड़े दिन मतलब बहुत सालों बाद ये डाई एटम्स अर्थ बना लेते हैं। और ये बहुत ग्रीटी होते हैं, इस कारण से पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल सिरप्स में भी यूज़ होते हैं। और डाई एटम्स को अपन चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन बोलते हैं। और क्रिसोफाइट्स की मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ। देखो फ्रेश वाटर, मराइन वाटर दोनों में मिलती है, फ्लोट पैसिवली करती है वाटर के ऊपर, इसलिए उनको अपन प्लैंकटन बोल देते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो फोटोसिंथेटिक होते हैं 2 3 ओवरलैपिंग सेल होती है जो कि एक सोप बॉक्स के अंदर फुट हो सकती है और इम्बेड कहीं से हो जाती है सिलिका के साथ में वॉल्स, जिस कारण से इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाते हैं और पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल्स एंड सिरप के अंदर यूज़ करा जाता है ग्रीटी नेचर के कारण। और डाई एटम जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशंस के। अब अपन बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली मराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब ये जो अलग अलग कलर के होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ये डिपेंड करता है कि इनका मेन पिगमेंट क्या है इनके सेल के अंदर। अभी जो सेल वॉल है उसके पास क्या होता है? स्टिफ सेलुलर प्लेट होती है और आउटर सरफेस पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम जो 2 फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनली होता है और एक ट्रांसफरली होता है फूरो के फॉर्म में बिटवीन द वॉल्स ऑफ प्लेट। और रेड डाइनोफ्लैजिलेट जैसे एग्जांपल इसका गोनोक्यूलेक्स जो कि सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन जाता है कि वो रेड टाइट्स बनाता है और टॉक्सिन इतना रिलीज करता है कि वो मराइन फिशेस मतलब मराइन एनिमल जैसे कि फिशेस वगैरह को भी किल कर सकता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप सुन लीजिए कि ये मराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं, स्टिफ सेलुलर होता है इनके आउटर सरफेस की साइड में इनकी प्लेट्स पर। उसके अलावा मेन पिगमेंट जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से इनका कलर होगा रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। और जो ये टॉक्सिन भी रिलीज कर देते हैं जो मराइन फिशेस को मार सकते हैं। उनके बाद 2 फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनली जाता है और एक ट्रांसफरली जाता है फूरो जो कि बना देता है वॉल प्लेट्स के बीच में। बात करते हैं यूग्लेनॉइड्स की। तो जो मेजोरिटी है वो काई में फाउंड होते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये फाउंड होते हैं स्टैग्नेंट वाटर के अंदर। इंस्टेड उनको सेल वॉल की जगह उनके पास होती है प्रोटीन की रिच लेयर जिसको बोलते हैं अपन पेलिकल, जो कि उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। उनके पास 2 फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जब सनलाइट नहीं होगी
तो हेटरोट्रॉप्स भी बन जाते हैं, वो डिपेंड स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की तरह प्रीडेटर की तरह काम करते हैं और इनका जो पिगमेंट्स है वो आइडेंटिकल होता है जो कि प्रेजेंट होता है हायर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए टाइप, और इसका एग्जांपल यूक्लिना बर। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक सुन लीजिए, जो मेजोरिटी ऑफ फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलता है स्टैग्नेंट वाटर, सेल वॉल नहीं होती उनकी जगह, एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल, 2 फ्लैजिला होता है, एक बड़ा एक छोटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो कि हायर प्लांट्स के जैसा ही होता है। अगर सनलाइट होगी तो ये ऑटोट्रॉप्स होंगे, सनलाइट नहीं होगी तो हेटरोट्रॉप्स हो जाएंगे। बात करते हैं स्लाइम माउल्ट्स की, तो ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टिस्ट होते हैं, इनकी बॉडी जो मूव करते हैं अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स और लिव जो इन्वेल्व करती है ऑर्गेनिक मटेरियल को और सुटेबल कंडीशंस के अंदर एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि ग्रो करता है और स्प्रेड होता है सर्वल फीट तक, और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेते हैं और उनके पास स्पोर्स होती है टिप्स के ऊपर। अब ये जो स्पोर्स है उनके पास ट्रू वॉल्स होती है और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव करते हैं ज़्यादा साल तक, एडवर्स कंडीशन भी होगी तो स्पोर्स जो डिस्पर्स हो जाते हैं एयर करंट से। और सुन लीजिए सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टेट होते हैं, इनकी जब बॉडी चलती है तो वो डिकेइंग ट्विंग्स और लीव्स इनगल्फ करती है ऑर्गेनिक मटेरियल को, सुटेबल कंडीशन के अंदर प्लाज्मोडियम बनाएंगे जो कि ग्रो होगा और सल्वर फीट तक स्प्रेड होगा। अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे जिसके टिप्स पे जो स्पोर्स होंगे, स्पोर्स के पास ट्रू वॉल होगी और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट और सर्वाइव कर सकते हैं ज़्यादा साल तक इनके स्पोर्स के। अपन बात करते हैं प्रोटोजोन्स की, तो जितने प्रोटोजोन्स है वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं और प्रेडेटर की तरह, पैरासाइट की तरह रहते हैं और उनका ऐसा बिलीव करा जाता है कि प्रिमिटिव रिलेटिव है अपन एनिमल्स के। अब 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर होता है। सबसे पहला होता है एमोबॉइड प्रोटोजोन, ये ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल के अंदर देखते हैं और वो मूव और कैप्चर करते हैं उनकी प्रे को बाय पुटिंग सूडोपोडा जो कि फॉल्स फीड होती है अमीबा के अंदर, और मराइन फॉर्म जो उनके पास सिलिका होते हैं उनके सेल्स के सरफेस पर, और इनका एग्जांपल है एंटामीबा जो कि पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ये इसके जो मेंबर होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं, उनका फ्लैजिला होता है, वो पैरासिटिक फॉर्म जो कॉज करता है डिसीजेस जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, एग्जांपल इसका ट्राइपेनोसोमा। तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन जो कि एक्टिवली एक्वेटिक होता है और एक्टिवली मूविंग करता है ऑर्गेनिज्म होती है क्योंकि इनके पास प्रेजेंस होती है सीलिया की, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, उनके पास एक कैविटी होती है गलेट जो कि ओपन होती है कहीं आउटसाइड द सेल सरफेस, उनका जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है रोज का और सीलिया का वो क्या कॉज करता है, वाटर लेडन करता है फूड के साथ में गलेट के अंदर, जैसे कि एग्जांपल इसका पैरामीशियम। और चौथा है स्पोरोजोन, इसके अंदर जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है जिनके लाइफ साइकिल के अंदर, और जो मोस्ट नोटेरियस है वो प्लाज्मोडियम है, मलेरियल पैरासाइट जो कि क्या कॉज करता है मलेरिया, और ये जो डिसीज है उसको जो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन। बात करते हैं किंगडम फंगी के बारे में, तो फंगी कंस्टिट्यूट क्या करती है, यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी अपने मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के अंदर देखने को मिलती है। जो फंगी जो मॉइस्ट ब्रेड और रोटन फ्रूट्स के ऊपर आपने देखी होगी, जो मोस्ट कॉमन मशरूम आप खाते हो टोड स्टूल वो भी एक फंगी है। व्हाइट स्पॉट जो आपको मस्टर्ड के लीव्स के ऊपर देखने को मिलते हैं जो वो पैरासिटिक फंगस है। कुछ यूनिसेलुलर फंगी होती है जैसे कि एग्जांपल ईस्ट जो कि काय के लिए यूज होती है ब्रेड और बियर बनाने के लिए, और कुछ फंगी होती है जो डिसीजेस करती है प्लांट और एनिमल में जैसे कि वीट कॉजिंग जो होती है वो पुशीना होती है। फिर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कुछ सोर्सेस एंटीबायोटिक्स का जैसे पेनिसिलम, फंगी जो कॉस्मोपोलिटियन होती है मतलब कि ओवर दी वर्ल्ड मिलती है, ऑकर होती है एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स में। अब ये जो प्रीफर कहाँ पे होती है, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर, तो अपन जो फूड जो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं तो वो इसी से बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए रखते हैं। अब जो एक्सेप्शन होता है ईस्ट का जो कि यूनिसेलुलर फंगी है वो फिलामेंटस होती है जिसकी बॉडी जो लॉन्ग होती है, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं हाइफी। अब ये जो हाइफी है ना इसी को बोलते हैं नेटवर्क, जो जब बन जाता है हाइफी का तो इसको अपन बोलते थे माइसीलियम, और जो माइसीलियम हो जाता है इसका हाइफी को जो कंटिन्यूस ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या फील्ड होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, अब इसको बोल देते हैं अपन सिनोसिटिक हाइफी। और अदर जो सेप्ट भी हो सकते हैं, क्रॉस कॉल भी हो सकते हैं उनके हाइफी के अंदर। अब जो सेल वॉल फंगी की वो कंपोस्ट कहीं से होती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से। बहुत सारी फंगी जो हेटरोट्रॉपिक होती है और ऑब्जर्व ऑर्गेनिक मैटर करती है कहाँ से, डेड सबस्ट्रेट से, इसलिए इसको बोलते हैं सेप्रोफाइट, जो कि डिपेंड होते हैं लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स, और वो सिम्बॉन्ट्स की तरह भी रह सकते हैं जैसे कि अलगी के साथ एसोसिएशन हो गया तो लाइकेन, और अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ हो गया तो माइकोराइजा। जो रिप्रोडक्शन है फंगी में वो वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स जैसे कि कोनिडिया, एस्पेरेंजिया स्पोर्स या फिर जू स्पोर्स। तो एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजिया और जू, और सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, ओ, एस्को और बेसिडियो। अब जो वेरियस स्पोर्स है ना वो प्रोड्यूस होते हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में, तो उनको बोलते हैं अपन फ्रूटिंग बॉडीज। अब जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें मेनली 3 स्टेप होती है। सबसे पहले होता है फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, तो इसको बोल देते हैं, 2 मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल गेमेट्स भी हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन प्लाज्मोकेमी। उसके बाद फ्यूजन होता है 2 न्यूक्लिया का जिसको बोलते हैं कैरियोकेमी। फिर मियोसिस होता है जाइगोट में जिससे क्या रिजल्ट होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स। अब जो फंगस रिप्रोड्यूस होती है सेक्सुअली तो उसके पास 2 हैप्लॉइड हाइफी होती है जो कि कंपेटिबल मैटिंग टाइप्स एक साथ आते हैं और फ्यूज होते हैं। अब कुछ फंगी के अंदर जो फ्यूजन है 2 हैप्लॉइड सेल्स का वो इमीडिएटली क्या रिजल्ट करता है, डिप्लॉइड सेल्स 2n के अंदर, जबकि अदर जो फंगी है बेस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस तो वो एक इंटरविनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज में जाता है n+n यानी कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल। कौन कौन सी, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस डाइकैरियोटिक स्टेज के अंदर जाता है और इनके अंदर कंडीशन आती है तो इसको बोल देते हैं अपन डाइकैरियन, और इस फेस को बोल देते हैं डाइकैरियन फेस। फंगस में वो लेटर जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो फ्यूज हो जाती है और सेल जो क्या बन जाती है डिप्लॉइड,
सेप्रोफाइट। अब ये फंगी क्या फॉर्म करती है, फ्रूटिंग बॉडीज जिसके अंदर रिडक्शन डिवीज होता है और आखिरकार में क्या लीड करता है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। अब जो मॉर्फोलॉजी है माइसिलियम की मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रूटिंग बॉडी है, ये क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं डिवीजन उसका वेरियस क्लासेस करते हैं। फाइकोमाइसिटिस की जो मेंबर है फाइकोमाइसिटिस के वो फाउंड कहाँ पे होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स और डिकेइंग वुड पे, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस के अंदर, या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स प्लांट के ऊपर। जो माइसिलियम है वो एसेप्टर और सिनोसिटिक होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जू स्पोर्स जो कि मोटाइल होती है, या फिर एप्लेनो स्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। ये स्पोर्स जो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, और एक जाइगोस्पोर्स फॉर्म होता है दो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है। अभी जो गैमेट्स सिमिलर होंगे अगर मॉर्फोलॉजी में तो आइसोगैमस, या फिर डिसिमिलर हो गए तो एनाइसो या ओओगैमस। सम कॉमन जो एग्जांपल्स है वो म्यूकर, राइजोपस द ब्रेड फंगी, और अल्बुगो द पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड। ठीक है, तो इसको एग्जांपल याद करने का तरीका आ रहे हैं हम, अल्बुगो, राइजोपस, म्यूकर। एक बार और इनकी कैरेक्टरिस्टिक सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक हैबिटेट और डिकेइंग वुड के ऊपर, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की तरह भी मिल सकते हैं। माइसिलियम एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है, जो स्पोर्स या फिर एप्लेनोस्पोर्स एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं इनके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर गैमेट्स। गैमेट सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। सिमिलर होगा तो आइसोगैमस, डिसिमिलर होगा तो एनाइसो या फिर ओगैमस। बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस की। कॉमनली इसको बोलते हैं सैक फंगी। एस्कोमाइसिटिस मोस्टली मल्टीसेलुलर होती है, पेनिसिलियम और रेयरली जो यूनिसेलुलर, जैसे एग्जांपल हो गया ईस्ट सैक्रोमाइसिस, ये सेप्रोफिटिक डीकंपोजर होते हैं। पैरासिटिक या फिर कॉर्पोफिलस जो कि ग्रोइंग करते हैं डंग के ऊपर। माइसिलियम जो है वो ब्रांच और सेप्टेड होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो कोनिडिया होता है जो कि प्रोड्यूस होता है एक्सोजिनसली। स्पेशल एक माइसिलियम जिसको बोलते हैं कोनिडियोपोर्स, जो कोनिडिया जर्मिनेशन पे क्या प्रोड्यूस करता है, माइसिलियम। जो सेक्सुअल स्पोर्स होता है उसको बोलते हैं एस्कोस्पोर, जो कि प्रोड्यूस होता है एंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्की। अब इन अरेंजमेंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं अपन एस्कोकार्ड्स। इसके कुछ एग्जांपल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो एक्सटेंसिवली यूज होता है बायोकेमिकल्स एंड जेनेटिक वर्क में, और बहुत सारे जैसे मेंबर होते हैं मोरल्स, ट्रफल जो कि एडिबल होते हैं। ठीक है, अपन कंसिडर करते हैं डेलिकेसिस के। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक सुन लीजिए, ये सैक फंगी होते हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। पेनिसिलियम या फिर रेयरली यूनिसेलुलर, ईस्ट जैसे हो गया तो वो सेप्रोफिटिक होते हैं, डीकंपोजर्स होते हैं, पैरासिटिक्स होते हैं, या फिर कॉर्पोफिलस होते हैं, डंग के ऊपर करते हैं। माइसिलियम जो वो ब्रांच होता है, सेप्टेड होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होता है जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है स्पेशल माइसिलियम के ऊपर, जिसको अपन कोनिडियोफोर्स बोलते हैं। कोनिडिया जगह जर्मिनेशन होगा माइसिलियम का। तो सेक्सुअल स्पोर्स है वो एस्कोस्पोर्स जो कि प्रोड्यूस होता है एंडोजिनसली काइम में सैक लाइक एस्की के अंदर, और ये अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं एस्कोकार्प्स। और इसके एग्जांपल आपने सुन ही लिए। अपन बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटिस की। तो जो बेसिडियोमाइसिटिस वाले फंगी उनको पफ बॉल या फिर ब्रैकेट फंगी अपन बोलते हैं। बेसिकली मशरूम्स होते हैं जो कि सॉइल, लॉक्स, ट्री स्टम्स के ऊपर, लिविंग प्लांट बॉडी के ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं। पैरासाइट की तरह रस्ट और स्मट्स जो कॉज करता है। जो माइसिलियम में वो ब्रांच और सेप्टेड होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली इसके अंदर देखने को नहीं मिलते। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन का वो कॉमन है, सेक्सुअल ऑर्गन इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। लेकिन प्लाज्मोगेमी ब्रॉट होती है फ्यूजन किसके, दो वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक सेल्स की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और जीनोटाइप्स। जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो डाइकैरियोटिक होता है जो कि अल्टीमेटली काय को राइज देता है, बेसिडियम को। और जो कैरियोगेमी और मियोसिस है वो कहाँ पे होता है, बेसिडियम के अंदर, जो कि 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करता है। अभी जो बेसिडियोस्पोर्स है वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है बेसिडियम पे। अभी जो बेसिडिया वो अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, जिसको बोलते हैं अपन बेसिडियोकार्प्स। और कुछ इसके कॉमन एग्जांपल है एगरिकस मशरूम, उस्टेलिकोस्मट और पुशिनिया रस्ट फंगस। तो इसको याद रखने का मैंने तो टेक्निक लगाई थी, बापू, एगरिकस, उस्टेलिको, प्यूशिना और बी से बेसिडियोमाइसिटिस। बार और सुन लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं अपन, पफ बॉल या फिर ब्रैकेट फंगी, सॉइल, लॉक, ट्री स्टम्स में देखने को मिलेंगे। रस्ट और स्मट्स ये क्रॉस करते हैं। माइसिलियम ब्रांच और सेप्टेड होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर देखने को नहीं मिलते। सेक्सुअल ऑर्गन भी इसके अंदर एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से कॉमन है। इसके अंदर प्लाज्मोगेमी होता है, फ्यूजन होता है, 2 वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक सेल्स के डिफरेंट स्ट्रेंथ्स या फिर जीनोस का। और जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आता है वो डाइकैरियोटिक आता है। 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, कैरियोगेमी, मियोसिस होता है इसके अंदर, और बेसिडियोकार्प्स फाइनल जाके फ्रूटिंग बॉडीज के इसमें बनते हैं। और एग्जांपल है बापू। प्रोमाइसिटिस को अपन इनपरफेक्ट फंगी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ही फंगी के अपने को पता है। जो सेक्सुअल फॉर्म्स है इस फंगी के वो डिस्कवर्ड जो कि मूव है क्लासेस के अंदर, जो कि राइटली बिलोंग करते हैं। अब ये पॉसिबल है कि जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है उसको गिवन क्या करा, नेम ए और प्लेस कर दिया ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर। वो सेक्सुअल स्टेज अनादर जो वो एक अदर क्लास के अंदर प्लेस कर दिया। लेटर जब लिंकेज हुए, इसके स्टेब्लिश हुए, तो फंगी जो है करेक्टली आइडेंटिफाई करी और मूव हुई ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर। जो परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस है मेंबर्स की ड्यूट्रोमाइसिटिस की वर डिस्कवर्ड हुए, लेकिन वो ऑफन जो मूव हो गए या तो एस्कोमाइसिटिस में या बेसिडोमाइसिटिस में। जो ड्यूट्रोमाइसिटिस है उसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है और एसेक्सुअल स्पोर्स जिसको बोलते हैं कोनिडिया, जिससे होता है। जो माइसिलियम है वो सेप्टेड होता है, ब्रांच होता है। कुछ मेंबर्स है सेप्रोफाइट्स या फिर पैरासाइट, जब लार्ज नंबर हो जाएंगे उनके वो डिकम्पोजर हो जाएंगे और मिनरल साइक्लिंग के अंदर हेल्प करेंगे। इसका एग्जांपल मैंने याद रखा कैट्स है, तो 4 होता है कलेक्टोट्राइकम,
ए फॉर होता है अल्टरनेरिया, टी फॉर होता है ट्राइकोडर्मा। एक बार और सुन लीजिए, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, एसेक्सुअल होता है। कुंडिया स्पोर्स है, इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं, और मिनरल साइक्लिंग और डिकम्पोजर होते हैं, मतलब लीटर और कुछ लार्ज नंबर और जो डिकम्पोजर होते हैं, और माइसिलियम सेप्ट होता है और ब्रांच होता है। बात करते हैं किंगडम प्लांटी की, तो इसके अंदर सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बोलते हैं प्लांट्स। इनके जो फ्यू मेंबर्स है वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट्स और पैरासाइट जो ब्लैडर वॉट है, विनस फ्लाई ट्रैप है जो इसके एग्जांपल है इंसेक्टिवरस प्लांट्स के, और कसकट्टा एक पैरासाइट होता है। जो प्लांट सेल है उनके पास यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, वो प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, और सेल वॉल मेनली जो सेलुलोज की बनी होती है। इसके बारे में आप जो यूकैरियोटिक सेल उनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। प्लांटी के अंदर एल्गी भी आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, एंजियोस्पर्म्स आते हैं। जो लाइफ साइकिल प्लांट के उसके पास दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, एक डिप्लॉइड सेप्रोफिटिक और एक हेप्लॉइड गेमेटोफिटिक। अभी जो अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे से, अब इसकी जो लेंथ है और हेप्लॉइड डिप्लॉइड फेजेस है, ये फेजेस जो फ्री भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, डिपेंड हो सकता है अदर की तरफ भी, जो वेरी करता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। तो इस फिनोमिनन को अपन बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में अगले चैप्टर प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ेंगे। अब इसके बाद दिया है किंगडम एनिमिलिया, जो इस किंगडम के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, और उनके सेल्स के पास सेल वॉल्स नहीं होते, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फूड के लिए, उनको डाइजेस्ट करते हो, इंटरनल कैविटी स्टोर करते हैं उनके अंदर फूड्स को ग्लाइकोजन या फिर फैट की तरह। अब उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक, मतलब इंजेस्ट करते हैं फूड को, और वो एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न और ग्रोथ जो वो एडल्ट्स को डेफिनेट शेप और साइजेस को फॉर्म करता है। हायर फॉर्म जो इलॉबरेट सेंसरी और न्यूरोमीटर मैकेनिज्म बनाता है, बहुत सारे जो कैपेबल होते हैं लोकोमोशन के। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉपुलेशन होता है मेल का या फीमेल का, जो कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर, और सेलेंट फीचर जो वेरियस फाइला का, इसके बारे में डिस्क्राइब होगा आपके अगले चैप्टर 4 एंडम के अंदर। अगला टॉपिक पढ़ते हैं वायरस, वॉयरट्स, प्रोइंस एंड लाइकेंस। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बीटा करके, उसके अंदर ना लाइकेंस और कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, वॉयरट्स, प्रोइंस, इनके लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो इन सब ने सपोर्ट, अपन लोग जो कॉमन कोल्ड फ्लू हो गया जो वायरस के कारण ही होता है, तो ये एसोसिएट नहीं करते अपनी कंडीशंस के साथ में। तो वायरस के जो है क्लासिफिकेशन के अंदर कोई प्लेस फाइंड नहीं करिए, लेकिन उनको ट्रूली लिविंग अपन कंसिडर करते हैं अगर अंडरस्टैंड करें लिविंग का ऑर्गेनिज्म का। इनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है। वायरस जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस जो कैरेक्टराइज्ड होते हैं, इनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। वो इन्फेक्ट करते हैं सेल को, तो टेक कर लेते हैं क्या मशीनरी होस्ट सेल की रेप्लिकेट करने के लिए, और किलिंग कर देते हैं होस्ट की। तो इस वायरस का जो नेम है, जिसका मतलब होता है विनोम या फिर पॉइजन का फ्लूइड, जो बोला दिया था डिमित्री इवानोस्की ने 1892 के अंदर, जो कि रिकॉग्नाइज करता है सर्टेन माइक्रोब्स को, जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो कि मोसिक डिसीज करवाता है टोबैको के अंदर। ये जो फाउंड करा स्मॉलर बैक्टीरिया, क्योंकि ये पास हो जाता है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, जो कि एमडब्ल्यू बेजनिक ने 1898 के अंदर डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था, एक्सट्रैक्ट करा था इन्फेक्टेड प्लांट्स का टोबैको को, जो कि कॉज करता था इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट्स के अंदर। उसने क्या करा, इसको फ्लूइड बोल दिया, कॉन्टागम वाइबोकम फ्लूइड, इस जो कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है। फिर डब्ल्यूएम स्टेनले 1935 में उन्होंने वायरस को जो क्रिस्टलाइज करा, और क्रिस्टल जो कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स, और जो कि इनर्ट होता है आउटसाइड लेकिन स्पेसिफिक होते हैं होस्ट सेल के। वायरस जो वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। अब इसके एडिशन में जो प्रोटीन वायरस है वो जेनेटिक मटेरियल भी कंटेंट करते हैं, जो कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन कोई भी वायरस दोनों डीएनए और आरएनए कंटेंट नहीं कर सकता है। वायरस जो एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल जिसका इन्फेक्शियस होता है। जनरली जो वायरस होता है वो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एनिमल्स को हार्म कर सकते हैं, उनके पास सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या डीएनए भी हो सकता है डबल स्टैंडर्ड। बैक्टीरिया की जो वायरस या फिर बैक्टीरियोफेजेस है, वायरस जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया में, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। जो प्रोटीन कोट होता है उसको बोलते हैं कैस्पिड, जो कि स्मॉल सब यूनिट्स का बना होता है, जिसको बोलते हैं कैप्सोमर, जो कि प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। अभी जो कैप्सोमर्स है वो अरेंज होता है हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स को। अब जो वायरस है वो डिसीज करता है, जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, जो ह्यूमंस के अंदर वो कॉज होता है वायरस के कारण। अब जो प्लांट्स है जिनके अंदर सिम्टम होता है वो मोसिक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग बताते हैं, येलोइंग बताते हैं, वेन क्लियरिंग बताते हैं, ड्वार्फिंग बताते हैं, या स्टैंडर्ड ग्रोथ बताते हैं। अब वायरस की बात करते हैं, जो 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, जो कि स्मॉलर था वायरस से भी, और वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कर रहा था। उनको समझा था कि ये फ्री ऑफ आरएनए होगा, उसके पास लेग्ड होती है प्रोटीन कोट की, जो कि इसलिए इस वायरट का नाम हो, अपन इसका नाम वायरट दिया। जो आरएनए होता है वायरट का वो लो मॉलिक्यूलर वेट का भी होता है। अब वन बात करते हैं प्रियॉन्स की, तो प्रियॉन्स जो मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन जो इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज कर जो फाउंड हुई है, ट्रांसमिट होती है इन्हीं एजेंट से, जो कंसिस्ट करती है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये एजेंट जो है ना सिमिलर होता है वायरस की साइज का ही, लेकिन इनको अपन प्रियॉन्स बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट नोटेबल डिसीज जो प्रियॉन्स करते हैं वो उसको बोलते हैं बुआइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेलोपेलोपैथी बीएससी, जो कि कॉमनली मैड काउ डिसीज होती है, जो कि केटल के अंदर, एनोलॉगस इसी का वेरिएंट होता है सीआर जैकॉब डिसीज, जो कि सीजेडी ह्यूमंस के अंदर होती है। अब अपन बात करते हैं लाइकेंस की, तो लाइकन एक सिम्बायोटिक
सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन जो कि एल्गी और फंगी के बीच में होता है, जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं फाइकोबायंट, और फंगल जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं माइकोबायंट, जो कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अब जो एल्गी जो प्रिपेयर करती है फूड कहीं के लिए, फंगी के लिए, और फंगी क्या करता है प्रोवाइड करता है शेल्टर और एब्जॉर्व करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर उसके पार्टनर के लिए। तो इसके जो एसोसिएशन होता है, अगर लाइकेन जो नेचर में इमेजिन नहीं कर सकता लाइकेन और इन दोनों के वो उसके बिना साथ के बिना, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर होते हैं लाइकेन जो बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं और वो पॉल्यूटेड एरियाज़ के अंदर ग्रो नहीं होते हैं। तो आपको कैसी लगी ऑडियो को मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।